बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड होगा। हमने देखना है कि इनके दरमियान में मीन मीडियन और मॉड के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो वो किस किस तरह का कर सकता है। पॉसिबल जो है हमारे पास क्या उसमें रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो इसमें आपको जो शेप नज़र आ रही हैं, 3 टाइप्स की आपको शेप नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है पॉजिटिव स्क्यूड। आप इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपके पास कि आपने जो डाटा आपने प्लॉट किया वो हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, मतलब कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाती है। ये फर्ज करें आपके पास एक ग्राफ है इस तरह, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो हमारे पास ये उस पर अगर इस तरह का कर्व हो कि इधर से इंक्रीज हो रहा हो, आप अपवर्ड जा रहा हो, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लो हो रहा हो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड में आ जाता है। मतलब कि जल्दी से जो है ना ऊपर जाएगा और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कह लें कि डिक्रीज होगा, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस में जैसे जैसे वैल्यू इस साइड पे जाती है तो ये पॉजिटिव साइड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हम इसको क्या, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम देते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि मिड पॉइंट होता है, जितना एरिया इस साइड पे होता है उतना ही एरिया इस साइड पे आ रहा होता है। मतलब कि हमारे पास इसमें इसको हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ये मीन मीडियन मॉड, ये मैं बाद में बताता हूँ कि इसमें हम किस तरह इसको नाम देते हैं। जब ये जल्दी से इंक्रीज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता गया, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है कर्व, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं और मिड में हमारे पास मीन मीडियन मॉड पड़े हुए हैं तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इस साइड से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, ये इस साइड से ग्राफ शुरू हुआ है, ये जल्दी से अपवर्ड जा रहा है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होके ये किस साइड पे जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ये इसने इस साइड से स्टार्ट होना है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, इसको पॉजिटिवली स्क्यूड। और ये वाला जो था ये इस साइड से स्टार्ट हुआ है और ये किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, इसको नेगेटिवली स्क्यूड का नाम देते हैं। तो मीन मीडियन मॉड का इसमें क्या रिलेशनशिप है, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, आप जब एक हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और दूसरे नंबर पे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनको मैं नाम दे देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन और मॉड के दरमियान में, इसमें रिलेशनशिप होता है कि मीन ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है किससे, मॉड से। मतलब कि मीन दोनों से बड़ा हुआ, क्या हुआ कि, सॉरी ये लेस लिख दिया है, ये इधर आएगा ग्रेटर। इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर होगा, या यानी कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा हो आपके पास तो उसमें मीन की वैल्यू बड़ी होगी मीडियन से भी और मॉड से भी, और मीडियन की वैल्यू छोटी होगी मीन से, जबकि मॉड से बड़ी होगी, और मॉड इन दोनों से छोटा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हो सकता है मैं आपको इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल दे दूं पेपर में कि मीन मीडियन और मॉड कैलकुलेट करने को बोलूं और बताऊं कि आप रिलेशनशिप को, इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करें कि ये कौन सा रिलेशनशिप इसमें है, कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तीनों की वैल्यूज आपने देख के चेक कर लेना है कि किस तरह का रिलेशनशिप है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसमें हम क्या करते हैं कि मीन लेस होता है किससे, मीडियन से, और मीडियन लेस होता है किससे, मॉड से। मतलब कि ये इसमें ग्रेटर आ रहा था, इसमें क्या आ रहे हैं, लेस है, लेस आ रहे हैं, मीन लेस है, लेस देन है मीडियन से, मीडियन लेस देन है मॉड से। तो उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इसमें इसमें ग्रेटर, पॉजिटिवली स्क्यूड में ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड था, और नेगेटिवली स्क्यूड में मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड था, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में
मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड है। अब आप अगर शेप को दोबारा देखें तो वो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड में, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस में जैसे जैसे इस साइड पे जाते जा रहे हैं राइट साइड पे, तो एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि मॉड हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास, आप कह लें कि ये डाटा जब हमने ड्रा किया तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई किसकी आ रही है, मॉड की आ रही है। मॉड सबसे ज्यादा वैल्यूज ले रहा होता है। मीडियन दरमियान में ही होता है, जिधर हमारा कर्व जो है ना वो कर्व का मिड बन रहा हो और डिक्रीजिंग पॉइंट पे वो मीडियन होता है। और जो हमारे पास मीन होता है वो आपको पता है एवरेज वैल्यू, मिडल वैल्यू ही आपको, वो भी सेंटर वैल्यू ही आती है। तो आप अगर ये ना भी देखें मतलब कि ये किधर किधर एग्जिस्ट करता है, तो आप सिर्फ ये याद रखें कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। मतलब कि ये किस तरफ लाई कर रहा हो, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड पे मीन लाई कर रहा है। मीन बड़ा है किससे, ये मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से। ये जैसे जैसे वैल्यू इस साइड पे आ रही है तो ये बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए हम कहते हैं मीन ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मॉड से। मॉड की वैल्यू सबसे छोटी है। अगर मॉड इधर होता तो ये मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी होनी थी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड है, सबकी वैल्यू इधर ही होती है, दरमियान में होती है। तो ये इसमें तीनों इक्वल होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो अब इसमें वही बात के एक्स एक्सिस पे ज्यादा वैल्यूज हमारे पास किसकी आ रही हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मॉड की आ रही है, फिर मीडियन उससे छोटा है और मीन सबसे छोटा है। तो हम कह सकते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड होता है। ये थ्री टाइप्स के हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन तीनों को कंपेयर करके आपने अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, अगर तो तीनों इक्वल आ जाते हैं, उनके आंसर इक्वल आते हैं, तो आप कहेंगे कि कौन सा डाटा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड आ रहा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड आ रहा है तो उसको आप नेगेटिवली स्क्यूड का नाम देंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि अगर आपका डाटा थोड़ा सा मॉडरेटली स्क्यूड है तो फिर आप उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसको आप नाम देते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड का नाम देते हैं। उसका क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में लिख लेता हूं। क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता है कि मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई भी डाटा हमारे पास अगर होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 एंड 30। ये अगर मीन हमारे पास 45 और मीडियन क्या है 30 है, रिस्पेक्टिवली का नाम दे देते हैं। रिस्पेक्टिवली का क्या होता है, मतलब कि जो पहली वैल्यू है वो मीन की है और दूसरी वैल्यू हमारे पास मीडियन की आ गई, उसी तरतीब से आपने सिलेक्ट करनी है, इसको देनी है वैल्यूज। हमने अगर फाइंड करना हो, फाइंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टू एवरेजेस हैं, मीन और मीडियन है था, हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फार्मूला। एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है, अगर हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर तो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर वो मीन की वैल्यू दे देता है तो उसका ये मतलब है कि मीडियन की भी वही होगी और मॉड की भी वही होगी। अगर आपका स्क्यूड डाटा है तो इस केस में हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप के फार्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने मॉड अगर फाइंड करना है तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इज, एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या होगा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब कि अगर हमारे पास मीडियन गिवन है और मीन भी गिवन है तो हम उससे मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप इसको फार्मूला कह लें या रिलेशनशिप इनके दरमियान, तीनों के दरमियान कह लें, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास स्क्यूड हो। स्क्यूड से मुराद उसमें पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड दोनों आ जाती हैं। तो अब हमने क्योंकि फाइंड करना था मॉड, तो हम इस फार्मूला को यूज करके मॉड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मीडियन है, तो मीडियन की जगह मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या है,
30 है, 30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है टू मीन, मीन की हमारे पास वैल्यू क्या है 45 है। तो इसको इसमें अगर मैं मॉड फाइंड करूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर ये हमारे पास 3 into 30 क्या आ जाएगा 90 आ रहा है, 90 आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे 2 into 45 भी हमारे पास क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो हमारे पास मॉड क्या आ गया 0 आ गया। तो मॉड हमने फाइंड करना था, हमारे पास गिवन क्या था मीडियन और मीन गिवन थी दोनों वैल्यूज, तो हमने मॉड कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर वो मीन और मॉड दे देता है तो आप मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड की वैल्यू इधर रखें और मीन की वैल्यू इधर रखें, मीडियन कैलकुलेट कर लें। अगर मीडियन और मॉड गिवन है, मीन कैलकुलेट करना है तो मॉड की वैल्यू इधर रखें, मीडियन की इधर वैल्यू रखें और मीन कैलकुलेट कर लें। आपने वो कोफिशिएंट भी दूसरे साइड पे भेज देना है, ये भी दूसरी साइड पे भेज देना है, मतलब कि प्लस माइनस ही करना है आपने, तो आपके पास थर्ड एवरेज आ सकती है। तो ये हमारा था कि हमने पहले तो देखा कि रिलेशनशिप कितनी टाइप्स के आ सकते हैं, किस किस तरह का हो सकता है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नेगेटिवली स्क्यूड होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो अगर तो सिमेट्रिकल है तो ठीक है, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई है। अगर हमारे पास ये दोनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हमने हमारे पास टू टाइप्स की एवरेजेस का डाटा है, उनकी हमारे पास वैल्यू है, तो हम थर्ड टाइप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसमें से जो टॉपिक्स थे यही थे सेंट्रल टेंडेंसी में से। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।